जय श्री राम भाई। जैसे कि भी मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि भी हम फिटनेस के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो जैसे हाइब्रिड है, आपको जिम जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक दो भाई हैं जिन्होंने खुद का वो बना रखा है, ठीक है। जैसे मैक्स भाई अपना उनके पास जगह है, उन्होंने बना रखा है। और कई जैसे जो बेचारे हैं उन्होंने अपना जैसे भी करके सीमेंट के थ्रू या उसमें कुछ क्या कहते हैं लकड़ वगैरह से बेंच प्रेस बनाया और शोल्डर वगैरह के लिए बाइसेप्स वगैरह। अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ें आप खुद कर सकते हो। और रनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। 4 राउंड मारो, देखो रनिंग करो, ठीक है। चेस्ट लगाओ, शोल्डर पे लेके स्क्वाट लगाओ, ठीक है। और फिर वो जो बाइसेप्स के वो बनाए है ना, उसको लेके चलो। मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ही फ़र्क पड़ेगा मशीन और एक जो ये हमारी नेचुरल चीज़ है ना, अगर हम इससे करेंगे ना, दिन रात का फ़र्क आएगा। मैं चैलेंज दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए। कोई भी भाई जिम का हो और कोई भी भाई वैसे वहाँ का हो, यो हाइब्रिड का एक टूर्नामेंट करवा दो, इवेंट करवा दो, कुछ ऐसा आ जाए। हरियाणा का करा दो, बाहर का जरूर कराना है। सारे भाई इकट्ठे होकर करा दो एक इवेंट, मेरा लग जाएगा। तो उसके बाद आई बॉक्स का करा दो। नहीं ये नीतीश भाई क्या ना, नीतीश नहीं क्या यार, वो कटारिया साहब हैं जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो। ये भी आप सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी ऐसे हो। जैसे सुशांत है ना शायद उनका ना, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है ना, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि फिटनेस सही, ये सच्चाई है, फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक फिटनेस का ना लेवल होता है, ये नहीं कि हम उस फिटनेस से लेवल से अगर हम आगे चले गए ना, तो हमारे ये एक मशीन है, इसको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आएगी ना। तो इससे अच्छा जितनी क्वांटिटी है ना उससे करो। पर ये पाउडर प्रोटीन वगैरह खा के वो मत करो, बल्कि अपनी खुद की कैपेसिटी है ना जो बॉडी की, उसको बढ़ाओ साइकोलॉजिकल तरीके से। आपने देखा होगा एक भाई है, शायद मेरे ख्याल इस साइड का ही है, वो अमेरिका का है, पता नहीं कहाँ का, आइसलैंड का, ग्रीनलैंड ऐसी कुछ है भाई। वो बालू के साथ भाई करता मेहनत, बालू के साथ भाई। मैंने जब उसे करते हुए देखा ना, मेरा दिल ऐसा करा कि यार कसम से मैं वहीं जाके ना वहीं उसी साथ भाई अपना यार भालू के साथ वो जैसे आप रेसलिंग में नहीं करा करे, मैं नो कर्म लाग रहा है उस दिल है यार। और भालू 6 फुट का भी ऊपर का हो रहा है वो आदमी, और तोड़ा हुआ आदमी आती है बताइए। शायद रशिया का भी हो सका भाई, बाकी मैं उसकी आईडी मेंशन कर दूँगा, आप देखना। मैंने फॉलो भी कर रखा हूँ उनको, मैं देखता रहता हूँ कि भी क्या स्किल है, कैसे किस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे कि अगर आपका शोल्डर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो शोल्डर को
कैसे इम्प्रूव करना है इन नेचर। फिजियोथेरेपी से नहीं, इन नेचर से। फिजियोथेरेपी से वो चीज़ ठीक हो सकती है जो नसों की रुकी हुई है, हड्डी की जो रुकी हुई है ना, ये सिर्फ आपकी नेचर से ही ठीक हो सकती है, वैसे वैसे ठीक नहीं होगी। जो वेन्स और मैं बताता हूँ वैसे ये तो वैसे ठीक होंगे, और जो ये हड्डी है ना ये नेचर से ठीक हो, ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, और वो नेचर से ठीक होगा हड्डी का अगर कोई दर्द होगा। और भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्या करें, अपना हरियाणा में जितने भाई हैं भाई एक बार कॉन्टैक्ट करियो फेसबुक पे, और यह वीडियो बहुत चेक करती तो भाई मैं गुजारिश करूँगा कि वे एक अपना वॉलीबॉल का भी टूर्नामेंट भाई अपना हरियाणा में बढ़िया करवाया जावा, जिस पर जितनी श्रद्धा हो, कोई भी अपना बड़ा भाई हो, जुकर जितने भी अपने भाई हैं, जुकर हम अमीर गाँव के हैं, कोच साहब हैं, सुरेश कोच साहब हैं, इनका बात करो भाई, ठीक है। ये वहाँ पे दिल्ली, वो दिल्ली क्या है, चंडीगढ़ में कोच है, एज अ कोच है कॉम्प्लेक्स के, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के। और जैसे रेसलिंग के फेडरेशन है, मेरे दादाजी हैं, तो इनसे बात करो। और एक नहीं हो सके तो हम यूथ चाहें कि भी एक ऐसा इवेंट हो भाई, अच्छे से ग्राउंड देखो और एक अच्छा सा इवेंट करा दो यार, मज़ा आ जाए यार वॉलीबॉल में। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे प्लेयर है ना भाई हमारे यहाँ पे, अगर आप उनको खेलते देखोगे ना, और उसमें से आपको कुछ और भी मिलेगा। जो हाइटेड लड़का होगा ना वो बास्केटबॉल भी खेल पाएगा, उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक और होती है थ्रो बॉल होती कौन सी, वो भी खेल पाएगा। बहुत सारी गेमें हैं भाई जिससे हाइट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं इसी करके बता रहा हूँ कि भाई अपनी हाइट का फ़ायदा उठाना सीखो, ठीक है। और भाई बाकी हो सकेगा तो भाई अगर आप लोग सहायता करोगे तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो कोशिश करूँगा कि ये टूर्नामेंट कराऊँगा अपना हरियाणा में, चाहे छोटा मोटा जितना मर्जी होगा ना भाई, ऐसा तो कराऊँगा। एक अच्छा जो मेरा मामा ने कराया था क्रिकेट का काम है, तो मैं सोचूँगी कि एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करा दूँ, पर मेरे ग्राउंड मिल जाओ ना, जैसे कि राजीव गांधी स्टेडियम में 2 कोर्ट है, अगर मेरे को तो परमिशन मिल जाएगी ना, तो फिर तो है एक अपना भाई, देखो उससे बात करूँगा मैं, वैसे ही जो बीजेपी का है ना ऑफिस, वहाँ पर भाई साहब हैं, उनसे बात करूँगा, देखूँगा अगर जी मिल जाओ तो परमिशन दो, इवेंट करा लिए बढ़िया टूर्नामेंट। बाकी भाई सारे हेल्थी रहो, ठीक है, और अपने परिवार वाले द्वारा बैठा करो भाई, ठीक है। और दूसरी बात उनका क्या मानना है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना उसके ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर जितना ध्यान ना दो, जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। ये नहीं कह रहा कि भी अपने ऊपर बिल्कुल भी ना दो अपने ऊपर भी दो, पर बट कुछ तो सोचो ना कि भी आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे भाई, क्या दे के जाएंगे। हम 5 भाई हैं भाई, क्या हुआ भाई, वो कटराड़ा रोड निकल गया, अगर मेरा भाई को समझ मेरी गिला मानना है ना, तो हम अपने भैया का कर एक जो बिल्कुल आकर वो, और गिला एक पेट्रोल लगवाने की सोचूंगा भाई, अगर जो पैसा भाई मान गया ना गिला तो। बाकी भाई देखेंगे अब क्या होगा, ठीक है। लाइफ कहाँ तक लेके जाती है, लाइफ भाई बहुत खूबसूरत है, मैं कह रहा हूँ कि भी आप एक बार इसको जी के देखिए। मैंने खुद जिया भाई,
मैं ऐसे ट्रॉमा से बाहर निकल के आया हूँ ना कि भाई आपको क्या बताऊँ कि जो मेरे दोस्त हैं अगर वो देख रहे होंगे ना तो उनको पता होगा कि भाई किस ट्रॉमा से निकल के आया है। और कई लोग तो मेरा मजाक भी बनाते थे कि भी ये है वो, पर मैं बुरा नहीं मानता था क्योंकि मैंने जो कहते हैं ना वो इग्नोर वर्ड सीख लिया था। हाँ भाई, तो इस करके मैं ज़्यादातर किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था, अपना एकला रहता था, अपनी नोटबुक अपने साथ रखता था। जब भी दिल करता था बात करने का या कोई ख्याल आता था तो उसमें लिख लेता था और फिर मैं आगे देखता था हाँ यार इस टाइम पे ये ख्याल आया था, इसका क्या अर्थ हो सकता है। क्योंकि समय है ना, जो सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान ने ऐसे नहीं पकड़ा भाई, वो समय है, ठीक है ना। 7 बजे हमारे यहाँ ऐसी पूजा नहीं होती है, इसका भी कोई रहस्य है, ठीक है। जैसे पिरामिड कह देते हैं ना कि भी कैलाश एक पिरामिड है, पिरामिड नहीं भाई, वो धरती घूमती है ना तो तब हमें वो ऐसा दिखता है, वो है पिरामिड। तो वो है, वो शेप में बिल्कुल दिखते हैं वहाँ। वो 3 ही क्यों बनाए, 3 ही क्यों बनाए, 4 भी बना सकते थे भाई, 5 भी बना सकते थे, 3 ही एक लाइन में क्यों बनाए। ओरियन, और उसका ओरियन बेल्ट नाम क्यों रखा, ओरियन। ओरियन वर्ड का मतलब पता है आपको, ओरियन क्या होता है? ओरियन बेल्ट है, आप सर्च करना एक बार गूगल पे ओरियन बेल्ट के बारे में, आपको एक इंसान दिखेगा, एक एक्सैम्पल दिखेगा ऐसे तलवार लेके और आगे कवच लेके ऐसे, वो चक्कर में फंसा हुआ जो हमारा भाई अभिमन्यु था ना, ये उसके ऊपर बनाएगी, ठीक है। और ये पिरामिड भी उन्होंने ही बनवाए थे, ठीक है। और ये पिरामिड में, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है भाई, कभी आजमा के देख लेना। आपको ना एक टाइम पे ना सूर्य भी दिखेगा और चांद भी दिखेगा, दिन के टाइम में भी, दोपहर के टाइम पे भी, शाम के टाइम पे भी। एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई ये एक दूसरे के पुत्र है। शनिदेव है ना जो, उनका चंद्रमा के साथ रिलेटेड है भाई कुछ, तभी वो चमकते हैं। और राहु केतु का जब उनके ऊपर आता है, प्रकोप आता है, तो कौन रक्षा करता ज़्यादातर? उनकी शनिदेव रक्षा करते हैं। शनिदेव से अब इतना लोग डरते क्यों, पता आपको? एक बात तो मैंने पहले ही बोली थी, क्योंकि अगर किसी का बच्चा अगर थोड़ा सावड़ा पैदा हो जाए या थोड़ा वैसा पैदा हो जाए ना, हैंडीकैप सा, तो हम ना उसको ना अपनाते नहीं, हमारी सोसाइटी है, उसको अपनाना चाहिए। शनिदेव जी को जो दृष्टि मिली हुई है ना, वो बाय बर्थ मिली है भाई, उनके पिता से, उनकी गलती की वजह से नहीं मिली वो, तो उनको दोष मत दो भाई, वो उनकी गलती नहीं है, उनकी दृष्टि ऐसी है भाई, बाय बर्थ उनकी दृष्टि ऐसी है। हमेशा अगर जब भी जाओ तो ओले पैर की जो चिकनी उंगली है ना, वहाँ से तेल चढ़ाया करो, सभी औरतें और मर्द सारे। आंखों में तो कभी नहीं देखना चाहिए उनकी पैरों की तरफ देखो। बाकी भाई कुछ बातें बीच में और भी हो गई थी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग और भी हो गया था। स्पोर्ट्स का देखो, मैं एक चीज़ ये करता हूँ, देखो मेरे को ना सबसे पहले ना एक आइडिया क्या आया था भाई, मैं सच बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। चलो ये अगले उसमें बताएंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई।